गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर सेकेंड कंप्लीट कर लिया था। बच्चों आज हम क्या करेंगे? आज इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, आपको बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में फेयर आउट करने हैं और अभी हम इनको क्या करेंगे समझेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन फर्स्ट। What reasons are mentioned in the chapter for people leaving their home? देखिए what reasons, क्या reasons है for people leaving their homes? लोग अपना घर छोड़ रहे हैं। इस चैप्टर में क्या क्या reasons mention किए हुए हैं कि लोग अपना घर क्यों छोड़ रहे थे। ठीक है, तो हमने आंसर क्या लिखा है बच्चों? ब्रेड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, लग्जरी एट्सेट्रा। इन चीज़ों की वजह से लोग अपना घर छोड़ रहे थे। इन चीज़ों की कमी की वजह से, जैसे किसी के पास खाने को ब्रेड यानी कि रोटी नहीं है, उनका काम नहीं चल रहा है। क्लोथ्स, उनके पास पैसे नहीं है, उनके शरीर पर कपड़े नहीं है। हाउस, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। एजुकेशन, वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है प्रॉपर, कोई फैसिलिटी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, उनके पास कोई जॉब नहीं है। लग्जरी, और कोई सा भी फैसिलिटी नहीं है जो वो आराम से रह सके, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? आर द मेन रीजन्स फॉर पीपल लिविंग देयर होम। ये सभी मेन हमारे डेली यूज़ में होने वाली इम्पॉर्टेंट थिंग्स है जो अगर हमारे पास नहीं है, अगर किसी जगह पर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस जगह को छोड़ देना चाहिए। और यही लोग करते हैं, छोड़ देते हैं और क्या करते हैं? दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड, अपार्ट फ्रॉम द रीजंस मेंशन इन द चैप्टर के अंदर जो रीज़न मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं, व्हाट अदर रीजंस माइट बी देयर फॉर पीपल माइग्रेटिंग, मूविंग टू अदर प्लेसेस। और इनके अलावा जो चैप्टर में बताए गए हैं लोगों के घर छोड़ने के रीजंस, इनके अलावा और क्या रीजंस हो सकते हैं? विदाउट चैप्टर हमें बताना है, चैप्टर को अलग रखते हुए। मेंशन एनी 5 रीजंस, इनके अलावा जो चैप्टर में बताया उनके अलावा हमें 5 अलग रीजंस बताने। फर्स्ट देखिए, लेक ऑफ सेफ्टी। बच्चों अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ सुरक्षा नहीं है, हम सेफ नहीं है, अगर वहाँ पे किसी भी टाइम दंगे हो रहे हैं, कोई भी किसी को मार रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए। इसलिए भी लोग क्या करते हैं? अपनी जगह छोड़ देते हैं। लेक ऑफ सर्विसेज, बच्चों लोगों को अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है। अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं है, अगर उन्हें मान लीजिए उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, कोई बीमार है, अगर उनकी जगह हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ वो रहते हैं उस जगह हॉस्पिटल नहीं है, तो क्या होगा? ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा वहाँ रहना, उन्हें दूर जाना पड़ेगा। और कोई अर्जेंट अगर बीमार है और अगर बाई चांस उसकी जान चली जाती है तो क्या होगा? फैमिली का लॉस हो जाएगा। इसलिए भी लोग क्या करते हैं? अच्छी सर्विसेज के लिए सिटी में जाते हैं, क्योंकि गांव में इतनी सर्विसेज नहीं मिल पाती है लोगों को अच्छी जितनी सिटीज़ में होती है। और क्या है? लोअर रिस्क फ्रॉम नेचुरल हैजार्ड्स। देखिए गांव में ज़्यादातर नेचुरल हैजार्ड्स मीन्स बच्चों जो नेचुरल चीज़ें होती है लाइक बाढ़, बहुत ज़्यादा बारिश होना, भूकंप आना, वो चीज़ें ज़्यादा होती है। और लोअर रिस्क, अगर हम सिटी में जाते हैं, शहर में जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ऐसा रिस्क कम होता है। इसलिए भी लोग क्या करते हैं? गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? नेचुरल हैजार्ड्स यानी कि बाढ़ वगैरह में उन लोगों को क्या हो जाएगी? उनकी जान भी जा सकती है। मोर फर्टाइल लैंड और उपजाऊ ज़मीन के लिए, जो लोग खेती करते हैं वो अधिक उपजाऊ ज़मीन हो, अच्छी ज़मीन हो, उसके लिए क्या करते हैं? सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं गांव के बदले। गुड क्लाइमेट, अच्छी चीज़ों के लिए यानी कि अच्छे पर्यावरण के लिए, शुद्ध हो, वो क्या करते हैं? अपना चेंज कर लेते हैं अपनी सिटीज़ को। ठीक है। थर्ड, व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल एट अदर प्लेसेस। लोगों को अदर प्लेसेस मीन्स बच्चों क्या? जैसे कि अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसे किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को हमें लिखना है। ठीक है। फर्स्ट,
को फेस करना पड़ता है अदर प्लेस में सेटल होने के लिए? दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम टू फाइंड परफेक्ट हाउस। सबसे पहले तो बच्चों अगर कोई अपनी सिटी चेंज कर रहा है तो सबसे पहले क्या चाहिए उसको? एक घर चाहिए रहने के लिए, वरना वो कहाँ रहेगा? तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो अगर नई सिटी में जा रहा है तो उसे अच्छा घर चाहिए और वो ढूंढने के लिए उसे टाइम लगता है, तो ये प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ती है। सेकेंड, they have to find out the resources that they can use without any cost। उन्हें उन चीज़ों को ढूंढना पड़ता है जो जिसमें उनके पैसे कम खर्च हो, उन्हें ईजी पड़े, उन्हें अच्छे से प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो इन सभी चीज़ों को सेटल होने में उनको बहुत टाइम लगता है। एक जगह अगर हम किसी जगह नए जाते हैं, हमें वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं होता है, हमें धीरे धीरे पता चलता है, पर जो परेशानियाँ हम फर्स्ट में झेलते हैं हमें उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना है। थर्ड देखिए, दे हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टिंग इन एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये कि अगर हम किसी चीज़ को कहीं पर हम शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, गांव का अलग होता है, सिटी का अलग होता है, हर जगह का पर्यावरण अलग अलग होता है, ठीक है। हर जगह की हवा, पानी बहुत इफेक्ट करती है हमें, तो उस जगह हमको ढलने में बहुत टाइम लगता है। अदरवाइज़ क्या होती रहती है? हमारी तबीयत खराब होती रहती है। तो स्टार्टिंग में ये सारी दिक्कतें आती है, पर धीरे धीरे शायद हम उसमें ढल भी जाते हैं और नहीं भी, ठीक है। एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। अब देखिए, व्हाट प्रॉब्लम शुड बिट्टू हैव फेस व्हेन ही मूव टू अनदर विलेज। व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स झेली बिट्टू ने जब उसने अपना गांव दूसरे गांव से चेंज किया? जब वो दूसरे गांव में चला गया उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस किया? He has to face the problem of a perfect place for house। सबसे पहले उसको किस चीज़ की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, किस चीज़ का सामना करना पड़ा? परफेक्ट घर देखने के लिए जिसमें वो रह सके अपनी फैमिली के साथ। एंड फेस प्रॉब्लम इन सर्च ऑफ अ वर्क, और उसे काम ढूंढने में भी बहुत टाइम लगा, ठीक है। चलिए, सेकंड, हैव यू मूव फ्रॉम योर नेटिव प्लेस टू अनदर प्लेस। क्या आप कभी अपने नेटिव प्लेस, जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ आप जन्मे हैं, उससे किसी अदर प्लेस पर शिफ्ट हुए हैं कभी? इफ़ यस, अगर हाँ, देन राइट डाउन द रीजन्स बिहाइंड योर मूवमेंट। अगर हुए हैं तो आप रीज़न बताएं कि आप क्यों हुए, क्यों गए उस सिटी में। एंड द प्रॉब्लम योर फैमिली एक्सपीरियंस वाइल डूइंग सो, और आपको वो प्रॉब्लम्स बतानी है जब आप शिफ्ट हुए तो आपने किन किन चीज़ों का सामना किया। तो बच्चों मैंने ये मान के लिखा है, ठीक है, कि हाँ हम शिफ्ट हुए थे, ठीक है। चलिए, यस, हाँ, आई मूव फ्रॉम माई नेटिव प्लेस। या आप मान लीजिए कि जैसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ और आपको खुद के बारे में सोचकर लिखना है, ठीक है। यस, आई मूव फ्रॉम माई नेटिव प्लेस टू कोटा। यस, मैं अपने नेटिव प्लेस, अपने जन्म स्थान से कहाँ आया हूँ? कोटा आया हूँ। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है। इट्स रीजन्स फॉर एजुकेशन। रीज़न क्या था मेरा कोटा आने का? एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई। सभी जानते हैं हमारा कोटा एजुकेशन सिटी है, यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। देश भर से लोग क्या आते हैं? कोटा में पढ़ने आते हैं, ठीक है। चलिए, ऑफ माई चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों की स्टडी के लिए आया हूँ, एजुकेशन के लिए आया हूँ। किसमें? कोटा में। मुझे एक पेरेंट्स समझना और आपको भी खुद को एक पेरेंट्स मानना है, ठीक है। While doing so, इस वक्त, ये करते वक्त, I experienced these problems like, ये करते समय मैंने किन चीज़ों का सामना किया, किन प्रॉब्लम्स को फेस किया जब हमने एक दूसरे से दूसरी जगह शिफ्ट हुए? तो इन शिफ्टिंग लगेज, अपने सामान को शिफ्ट करने में। बच्चों, सामान बहुत सारा होता है, घर का अलग होता है, किचन का अलग होता है, सब चीज़ों का अलग अलग सामान होता है, उसे शिफ्ट करने में बहुत टाइम लगता है ना। सर्चिंग अ जॉब, और न्यू प्लेस पर जॉब सर्च करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है बच्चों, क्योंकि हम नए होते हैं तो हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। और अ हाउस ऑन रेंट एटसेट्रा, और एक घर ढूंढने में किराए का मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है, और एटसेट्रा, और भी बहुत कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, mention any one problem which can occur if a member of your family goes आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। आपको एक ऐसी प्रॉब्लम बतानी है कि आपके घर से अगर कोई अदर प्लेस पर गया है, बाहर गया है, तो आपको उसके लिए क्या फेस करना पड़ रहा है। तो मैंने लिखा है
डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ हाउस टू लिव। क्या करना पड़ता है बच्चों? फेस करना पड़ता है। किसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है? हमें घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है ना। अब देखिए फोर्थ, वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गली कोट डूंगरपुर, ठीक है। नेम अ डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट। ऐसे डैम का नाम बताना है जो गुजरात स्टेट में हो, वो है कर्दना डैम, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से करने हैं, स्पेलिंग सब सही लिखेंगे और ये कॉपी में करेंगे और बुक में भी आपको ये करना है, ठीक है। ओके, सब बुक्स ले लीजिए ताकि आपका पेंडिंग वर्क नहीं चढ़े, ठीक है। ओके।